लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स एंड केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के नाम से सभी लोग फैमिलियर होंगे आई सो। इस इंटरेस्ट में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कवर हो जाएगा एंड आज हम ऑल्सो क्या पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज 9A एंड 9B। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दिस? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको पता ही है चैप्टर का नाम क्या है, इंटरेस्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट, दैट इज क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको समझते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से। तो यहाँ पर एक मैंने ये वाला एग्जांपल और एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको ना एकदम क्लियर होने वाला है इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि इसका नाम है आदि। अब आदि को ना कुछ चीज खरीदनी थी जिसमें उसको 1 लाख रुपीस कम पड़ रहे हैं। तो उसके बाद दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली से ले या फिर वो डायरेक्टली बैंक या किसी बैंक पर जाके डिमांड करे कि यार मुझे इतने का लोन चाहिए। तो उसमें ये गया, फिर आदि किसकी कितना रिक्वायरमेंट है, इसको कितना सम चाहिए, इसको 1 लाख रुपीस चाहिए इसको। ये कहाँ गया है, इस बैंक के पास गया। बैंक में उसने जाके अपनी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट डाली, तो बैंक ने बोला हाँ मैं तुम्हारा लोन अप्रूव कर दूंगा, लेकिन तुमको ये 1 साल के बाद, अगर इसने 1 साल के लिए टाइम मांगा है तो 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पर तुम्हें मुझे ये पैसा वापस करना होगा। अब ये सोच रहा है ये क्या है, तो चलो इसकी हेल्प करते हैं। तो जो सम ये बोरो कर रहा है या फिर जो बैंक इसको पैसा दे रहा है, दैट इज प्रिंसिपल। इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, अब बैंक ने जो बोला कि मैं तुमको 10% रेट पर इसको लोन दूंगा, क्या तुम एग्री हो? तो इसने बोला हाँ मैं एग्री हूं, कोई इश्यू नहीं है। सो व्हाट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट? दिस इज, ये 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ने उसको पैसा दिया है, और उसने ये 10% कितने टाइम के लिए दिया है, 1 टाइम, वो 1 ईयर के लिए दिया, यानी 10% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हुआ, कितने टाइम के लिए इस आदि ने इस बैंक से पैसा लिया है, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड। तो ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 ईयर। अब जब 1 साल हो गया, इसने अपना सब कुछ एंजॉय कर लिया, जो भी इसको खरीदना था वो खरीद लिया। आफ्टर 1 ईयर ये कैलकुलेट करना है इसको कितना लोन देना है, रिटर्न करना है। तो जब ये कैलकुलेट करने गया तो इसने देखा कि इसको 10% और देना है। 10% किसका देना होगा, जितना इसने पैसा लिया है वो पैसे का क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो गया 1 लाख का 10% निकालेगा। 10% का मतलब 1/10। तो 1/10 मल्टीप्लाई करेगा 1 लाख, कितना आ गया ये 10,000 रुपीज इसको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आफ्टर 1 ईयर। तो उसने कहा अब मुझे टोटल कितना देना है, तो उसने कैलकुलेट करा। तो वो जो कैलकुलेट कर रहा है दैट इज अमाउंट, जितना उसको रिटर्न करना है। और जितना ये पैसा एक्स्ट्रा आया है, जितना इसको एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करना है, दैट इज व्हाट, ये बैंक वालों का और आदि को जो देना है वो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट जितना देना होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना देना होगा, जितना प्रिंसिपल था, कितना था प्रिंसिपल 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 10,000। तो टोटल से कितना देना होगा 1,10,000। क्लियर, टोटल वो कितना रिटर्न करेगा बैंक को, 1,10,000, और इसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। तो चलिए अब देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इंटरेस्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका नाम है रमन, ठीक है, इसका नाम है रिया। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो एक दिन रमन को कुछ खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए। अब वो घर जाता तो उसको मतलब टाइम लगता, तो उसने कहा यार रिया से ले लेता हूँ, इसकी अच्छी फ्रेंड है। तो ये रिया के पास गया, इसने बोला यार तुम मुझे ₹100 दोगी क्या?
दोगी क्या? उसने बोला हाँ ठीक है दे दूंगी तुमको मैं। तो इसने जो ये ₹100 इसको जो बोरो करना है रिया से, या फिर रिया जो देगी इसको हम क्या कह देंगे बच्चों? प्रिंसिपल, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। फिर इस रिया ने एग्री कर दिया, इसने बोला कि मुझे ये 1 वीक के लिए दे दो मैम, आफ्टर 1 वीक आई विल रिटर्न टू यू। तो ये जो 1 वीक का टाइम है, ये क्या हुआ? टाइम पीरियड हो गया, जितने टाइम के लिए रमन ने पैसे लिए हैं। फिर इसने बोला कि यार तुम एक काम करना, 1 वीक के आओगे तो मुझे ना 20 रुपीज और एक्स्ट्रा दे देना प्लीज। तो इसने कहा हाँ यार 20 रुपीज तुम्हें मैं तुमको दे दूंगा। तो यहाँ पर अब वो कितना पैसा देने वाला है? ₹20 एक्स्ट्रा मांगा है। तो ये हमारा क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जब रिया को पैसे लौटाएगा तो कितने लौटाएगा? 100 + 20, जितने एक्स्ट्रा मांगे, यानी ₹120। सो व्हाट इज दिस 120? ये क्या है? आपका अमाउंट है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम कैपिटल P से करते हैं, आई को इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर अब तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि जो इंटरेस्ट होता है वो मेनली हमारी 3 चीजों पर डिपेंड करता है। दैट इज प्रिंसिपल कितना है, जो सम बोरो किया है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है, यानी जो आप उसको दोगे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने वो सम बोरो किया है, दैट इज कैपिटल R, और कितने टाइम के लिए आपने लिया है। तो ये 3 चीजों पे जब इंटरेस्ट डिपेंड करता है, वो कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है I = PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100, ठीक है। और साथ ही में आपके पास फॉर्मूला भी है, अमाउंट = P + I, ओके ओके। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, I फॉर इंटरेस्ट। यहां से अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन, आप इंटरेस्ट निकालो तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब मैं बोलूंगा प्रिंसिपल निकालो तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आप इस इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में देखोगे, यहाँ पर आपके पास 4 वेरिएबल्स है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट, सेकंड इज प्रिंसिपल, थर्ड इज रेट, टी और टी क्या है? फोर्थ क्या है? टी क्या है? टाइम पीरियड। यहां से अगर आपको कोई भी 3 अगर आपको दिए गए तो आप फोर्थ इजीली निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I × 100 अपॉन RT। रेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो सब में एक चीज कॉमन होने वाली है कि अगर आप इंटरेस्ट के अलावा PRT निकाल रहे हो तो उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा ही I × 100 रहेगा। डिनोमिनेटर में जो निकाल रहे हो उसको छोड़ दो, बाकी 2 रख लो। तो यहाँ पर R निकाले तो बच्चे कौन से? PT, ठीक है। उसी तरीके से टाइम में I × 100 तो रहना ही है, T निकाल रहे हो तो अब हो गया PR। सो ये जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कंसेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर इन सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? चलिए देखेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेस्ड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300। बोला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किस पर निकालना है? 1300 रुपीज पर, यानी ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। फ्रॉम December 23, 2002 टू May 18, 2003 एट 7.1/2% इंटरेस्ट पर एनम, यानी ईयर की बात हो रही है। 7/1/2 को क्या लिखोगे? 7 × 2 = 14, 14 + 1 15, 15/2%। ये क्या है? हमारी रेट। अब टाइम पीरियड क्या है? यहाँ पर तो हमको डेट्स दी गई है, यानी हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं 2 कि जिस दिन आपने ये सम को लिया है, सम बोरो किया है, वो जब भी आप टाइम पीरियड काउंट करोगे और तो उसमें वो दिन काउंट नहीं होगा जिस दिन आपने लिया है, ठीक है। तो यानी 23 दिसंबर आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने हो गए? 5 + 3 यानी 8 डेज। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हम निकालते हैं। दिसंबर में इसके होंगे 8 डेज काउंट, जैन में होंगे इनके 31 डेज काउंट, फेब में होंगे इनके 28 डेज काउंट। 28 डेज क्यों ले रहे हैं? 29 क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हम नहीं ले रहे ना लीप ईयर, इसीलिए। मार्च में होंगे इसके 31 डेज, अप्रैल में हो जाएंगे 30 डेज,
मई में कितने हो जाएंगे? अब देखो मई में कब तक आपने लिया है पैसा? 18 मई तक। तो जिस दिन पैसा हम लेते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन हम पैसा वापस करते हैं उस दिन को हम जरूर काउंट करते हैं। तो मई में हमारे पास टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 18 डेज। अब टोटल टाइम पीरियड हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? काउंट करते हैं, 8 8 16, 16 प्लस 8 कितने हो गए? बताइए जल्दी। 16 प्लस 8 हो गए आपके 24, और 25 एंड 26 2 कैरी गया, 5 6 7, 7 प्लस 3 10, 13 14, यानी 146 डेज के लिए आपने 1300 रुपीज बोरो किए थे। अब क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो पर एनम में है, यानी ईयरली बात हो रही है, तो टाइम पीरियड भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा टाइम पीरियड आया है 146 डेज, एंड एज वी नो दैट 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, तो 1 डे में हो जाएंगे 1/365 ईयर। तो यहाँ पर 146 डेज है, तो ये हो गया 146/365 ईयर। तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना। अब प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो इजीली निकल आएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, PRT/100। P है आपका 1300, रेट है आपकी 15/2, टाइम है आपका 146/365, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आपके पास 100 है। 2 0 से इन 2 0 को उड़ा डालो, ठीक है। यहां पर हो गया ये 73। 73 अगर 5 टाइम्स करते हो तो दैट विल कम्स आउट 365, एंड 5 3 जा, यानी इंटरेस्ट कितना आया? 39। कैसे? 13 × 3 किया है ना, आ गया होगा समझ में। तो यानी ₹39 का इंटरेस्ट लग रहा है 1300 रुपीज पर, जब उसने 146 डेज के लिए पैसा बोरो किया है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 15/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ना वही लिखे, एक बार रीड भी कर लेते हैं। क्या है? द डे ऑन विच द मनी इज बोरोड इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, वही बताया था। एंड द डे ऑन विच द मनी इज पेड बैक टू द लेंडर, तो वो दिन आप क्या करोगे? इंक्लूडेड इन द टाइम। क्लियर हो गया? चलिए, तो चलिए बात करेंगे कि टू फाइंड द प्रिंसिपल, रेट, परसेंट एंड टाइम। अब यहाँ पर हम किस तरीके से प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट, टाइम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो आप कहोगे ये तो मैम आपने बता दिया। बिल्कुल बताया, आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताते जाना, ठीक है। देखते हैं आप पहले लिखते हो फॉर्मूले की मैं, ठीक है। तो I = PRT/100 अगर मैं प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखो अपनी नोटबुक में। मैम जीतती है कि आप जीतते हो? लेट्स सी। तो क्या हुआ? P = I × 100/RT। मैंने ट्रिक क्या बताया? जो भी हमको निकालना होगा इंटरेस्ट के अलावा, उसके न्यूमरेटर में हमेशा ही I × 100 आने वाला है, और डिनोमिनेटर में उसको छोड़ के बाकी 2 वेरिएबल। ओके, तो रेट क्या हो जाएगा? I × 100/PT। टाइम क्या हो जाएगा? I × 100/PR। तो ये हो गए हमारे सिंपल फॉर्मूलाज, जिसमें हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, वो सब हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हुआ? चलिए, अब तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9A, और इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। देखो, मैं आपको पता है, हर बार मैं बताती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि सबके एक एक मेथड आपको करा दूंगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि मैं लिखाती जाऊंगी, आप लिखते जाओगे, दैट्स विल मतलब आपने बस सिर्फ पढ़ लिए। या मैं चाहती हूँ यहाँ से समझने के बाद जो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करके उनको सॉल्व करिए। फिर भी कोई डाउट होगा ना तो देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnerhub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹750 इन 3 years 4 month at 10% per annum। क्या निकालना है? देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। उस पे पहले पार्ट में 750 रुपीज पर निकालना है, यानी दिस इज योर प्रिंसिपल। तो आप गिवन में क्या लिखोगे? P = ₹750। टाइम पीरियड क्या है? 3 year 4 months। यहीं पर हो गया है कि थोड़ा सा बच्चों की गड़बड़ होने के चांसेस। यहाँ पर 3 साल 4 महीने के लिए पैसा लिया है और रेट किया है 10% पर एनम, यानी ईयर की बात हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में P = 750, रेट = 10% पर एनम, टाइम = 3 year
4 months। अब यहाँ पर इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट कि 1 ईयर में कितने हो गए 12 months, तो 1 मंथ में हो गए 1/12 ईयर, तो 4 months में हो गए 4/12 ईयर, 1/3 ईयर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 1/3 ईयर, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 10/3 ईयर। नाउ यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू PRT/100। P है आपका 750, R है आपका 10, T है आपका 10/3, और नीचे ऑलरेडी एक 100 है, एक 0 गया, एक 0 गया, दे ये हुआ 2 + 6 25। इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 250 रुपीज। 25 का मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो आपको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया ₹750 प्लस ₹250, दैट विल कम्स आउट ₹1000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है, तो हमने जो पहले एग्जांपल किया था ना वैसा ही है। देखो एक बार 5000 रुपीज इज प्रिंसिपल, रेट दी है 8% पर ईयर, टाइम पीरियड 23 दिसंबर 2011 टू 29 जुलाई 2012। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड वैसे ही निकाला, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में निकाला था। सो दिस पोर्शन आई वांट टू कि ये आप क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, आप इंटरेस्ट निकालोगे अमाउंट के लिए, ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी इंटरेस्ट हमें दिया है कुछ पैसों पर, वो कितना दिया है इंटरेस्ट 1480, यानी ये हमें आई दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 ईयर एट 10% पर ईयर, यानी रेट भी हमको गिवन है 10% पर ईयर। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, सम ऑफ मनी, यानी P निकालना है। ठीक है, सम ऑफ मनी निकालना है, तो ये आपको क्या निकालना है P। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप P निकाल सकते हो। बिल्कुल जवाब आना चाहिए, यस मैम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था मैंने। क्या है, P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 100/RT। I क्या है आपके पास 1480 मल्टीप्लाई 100/10 मल्टीप्लाई 2, 0 से 0 गया, ये हुआ 5 टाइम्स। अब आप करो मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 0, 5, 8, 5 सा 40, कैरी 4, 24 कैरी 2, यानी 7400 इज द प्रिंसिपल। यानी जो इंटरेस्ट लगा है वो सर्टेन सम ऑफ मनी, वो सर्टेन सम ऑफ मनी क्या है 7400, जिस पर कितना इंटरेस्ट लगा है 1480 का। कब, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के बाद वो इंटरेस्ट हुआ है 1480, 2 ईयर्स के बाद, जब उस पर रेट लगाया गया है 10% पर ईयर का। तो यानी ये क्वेश्चन डन 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 डन। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। इस 7 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, हाउ मेनी ईयर्स विल ₹950 प्रोड्यूस ₹399 ए सिंपल इंटरेस्ट एट 7%। कितने साल में ₹950 जो है वो इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा ₹399, यानी दिस क्या है इंटरेस्ट, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एट 7%, यानी रेट। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, टाइम आपको फाइंड करना है। तो जो भी मैंने चीजें यहाँ पे सर्कल की है, दैट मीन्स आपको वहां पे वो गिवन पोर्शन में लिखनी है और क्या निकालना है वो भी लिखना है। तो टाइम के लिए भी फॉर्मूला हमें पता है, I मल्टीप्लाई 100/PR। I है आपका 399 मल्टीप्लाई 100/950 मल्टीप्लाई 7, 0 से 0 गया। अब हम करेंगे 7 से इसको डिवाइड, यानी 5 से 35, 49 यानी 57। तो ये हो गया आपका 57 मल्टीप्लाई 10/95, इसमें हो गया 2 टाइम्स 5 से, ये हुआ 1 एंड 19, तो 19 3 जा ये हो गया, यानी टाइम क्या हो गया आपका 6 ईयर्स। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसके
सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द टाइम इन विच ₹1200 विल अमाउंट टू, यानी प्रिंसिपल अमाउंट टू ₹1536, यानी दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर रेट। टाइम फिर से निकालना है, लेकिन कंडीशन चेंज हुई है, अब आपको अमाउंट दी है। तो एज यू नो दैट अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 1536 माइनस 1200 इज द प्रिंसिपल, इट विल कम्स आउट ₹336। अब जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ गया, मुझे इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट मुझे पता है, तो मैं टाइम निकालूंगी बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो टाइम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट है 336 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 3.5। 2 0 से 2 0 गई, यहां से 10 आ गया डेसिमल हटा के, और ये हो गया आपका 5 टाइम्स 2 से ये हुआ 6। तो ये हुआ 6 5 जा एंड 6 6 जा 36। फिर ये हुआ 5 7 जा और ये हो गया 8 टाइम्स, यानी टाइम क्या हो गया 8 years। ओनली कैलकुलेशन नीडेड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कितना सिंपल है ना। तो ये आपका 8 years आ गया, ये 6 years हो गया, यानी दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अशोक लेंट आउट ₹7,000 at 6% and 9,500 at 5%, फाइंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन 3 years। क्या बोला है भाई कि अशोक ने कुछ पैसे दिए, 7,000 रुपीज दिए उसने 6% इंटरेस्ट पे, 9,500 रुपीज दिए उसने 5% इंटरेस्ट पे। अब उसको टोटल कितना इंटरेस्ट रिटर्न मिलने वाला है 3 सालों के बाद। तो यहां पर हम दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग पहली बात करें, जब हमारा प्रिंसिपल 7,000 है, रेट उसकी 6% है, टाइम उसका 3 year है, तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100। P है आपका 7,000, 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गया, तो ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 6 0 6 12, यानी ₹1260 इंटरेस्ट लगेगा जब उसने 7,000 रुपीज 3 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पे दे दिया। फिर अगर हम दूसरे की बात करें, जब हमारा प्रिंसिपल है ₹9,500, रेट है आपकी 5%, टाइम है आपका 3 year, तब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा 9,500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 को उड़ा दिया, बचा क्या 95 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो 5 5 25 कैरी 2, ये हो गया 45 45 प्लस 2 इज 475 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15 कैरी 122 कैरी 2, 4 3 जा 1425। ये आपका इंटरेस्ट हुआ सेकंड वाली कंडीशन में। अब टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला होगा, टोटल इंटरेस्ट इन 3 years, दोनों इंटरेस्ट को आप क्या कर दोगे ऐड, तो 1260 प्लस 1425, ये हुआ 5 8 6, कितना आ रहा है ₹2685, उसको 3 साल के बाद इतना इंटरेस्ट मिला होगा। तो क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, उसको भी मिल गया, वो भी खुश, हम भी खुश। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है हमको, जॉन लेंट ₹2,550 टू मोहन एट 7.5% पर एनम, यानी जॉन ने उस मोहन को पैसे दिए हैं 2550, कितनी रेट पर, 7.5% की रेट पर। बट इफ मोहन डिस्चार्जेस द डेब्ट, उसने अपना कर्ज जो है 8 मंथ के बाद लौटाया बाय गिविंग एन ओल्ड ब्लैक टीवी, उसने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी लौटाई, साथ में उसने कुछ कैश दिया, वो कितना है 1422.50। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उसने इतना पैसा और टेलीविजन दिया, तो यानी ये जो टेलीविजन और पैसा देने के बाद उसका कर्ज जो है वो खत्म हो गया, तो फिर इस टेलीविजन की प्राइस क्या रही होगी ये हमको बताना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट है, टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, जितने टाइम के लिए हमने पैसा लिया है वो हमारा टाइम होता है। तो इसने कितना टाइम के लिए लिया था, इसने लिया तो था 1 साल के लिए, लेकिन इसने 8 महीने में ही लौटा दिया, यानी टाइम क्या हो गया 8 मंथ। अब टाइम क्योंकि हमारा 8 मंथ है, हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो होगा 8/12, तो
तो ये हो गया 4 and 6 यानी 2/3 ईयर। आप निकाल क्या लोगे यहाँ से? इंटरेस्ट क्या होगा? PRT/100। P है आपका 2550 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 2/3। ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक 100 है, 0 से 0 कैंसिल करो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 के बाद एक 0 आ गया। ये हो गया 2 5 ये 5 15, ये 5 टाइम्स, ये हुआ 5 2 यानी 255/2। ये कितना आएगा? ₹127.5 का इंटरेस्ट लग रहा है। ये भी बात हो गई क्लियर। यानी उसको इतना पैसा और देना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? जितना मोहन को लौटाना है पैसा वो कितना हो गया? 2550 प्लस 127.5 रुपीज 0.5 तो आ ही गया। 7 5 और 2 5776 रुपीज 2677.5 रुपीज उसको लौटाने हैं। ठीक है, अब उसने 8 महीने के बाद जब उसने टेलीविजन दी, साथ में उसने कुछ कैश दिया, तो टेलीविजन का पैसा हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसको टोटल इतना लौटाना था, पर उसने उसमें से कुछ कैश दिया, बाकी टीवी। तो प्राइस ऑफ टेलीविजन क्या हो जाएगा? जितना उसको लौटाना था 2677.5, बट उसने लौटाया है जितना इतना, लेकिन उसने जो कैश दिया है वो दिया है 1422.50। तो जो बचा हुआ पैसा, जो कीमत होगी वो किसकी दी होगी? टीवी की। उसने साथ में टीवी दी है, तो ये हो गया आपका 0 5 5 2। तो टीवी का जो प्राइस है वो कितना हुआ बच्चों? 1255 रुपीज हुआ। तो यानी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो लोग ना छोड़ देते हैं, बट अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक लाइन समझ के किया ना, आई एम 100% श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब एग्जाम्पल की, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद आएगी हमारी एक्सरसाइज 9B। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। इफ द इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर 8 मंथ, टाइम है आपका 8 मंथ, बी 0.06 टाइम्स ऑफ मनी बोर्ड। मनी बोर्ड मतलब प्रिंसिपल, यानी जो इंटरेस्ट है वो 0.06 टाइम्स है प्रिंसिपल का। ठीक है, लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा अजम्पशन। तो हम लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी ₹100 मान लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 0.06 मल्टीप्लाई पी। तो 0.06 मल्टीप्लाई 100, किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 10 की हायर पावर से, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है कितना? जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। और कहां पर शिफ्ट होता है? राइट की लेफ्ट? राइट। तो ये हो गया 2 जगह शिफ्ट, इधर पहुंचा तो 6 हो गया, यानी ₹6 का हमारा इंटरेस्ट लगा होगा। टाइम कितना दिया है हमारे पास? 8 मंथ, यानी 8/12 ईयर। ये हो गया 2, ये हुआ 3, यानी 2/3 ईयर। ठीक है, तो अब आप क्या निकालोगे? रेट क्या होता है? I मल्टीप्लाई 100/PT। तो I है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 100, P हमने 100 माना है, T हो गया 2/3। जब अपॉन में 3 आएगा यानी ऊपर चला जाएगा। तो रेट क्या आ गया हमारा? 9% पर एनम या फिर पर ईयर। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम किसकी? एक्सरसाइज 9B के पहले क्वेश्चन की। अब इस पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो अभी लगेगा अभी तो ऐसा एग्जाम्पल किया है, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करने की हिंट दूंगी, रेस्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट। फिर पहले क्वेश्चन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन अ सम certain sum of money is 0.24 times of itself in 3 years। यानी इंटरेस्ट जो है
कुछ पैसों पे वो क्या है आपका 0.24 टाइम्स है। कितने का टाइम में? टाइम 3 इयर्स से। हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, सम ऑफ मनी नहीं पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो फिर से यहाँ पे अजम्पशन होगा कि लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 0.24 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हो गया 0.24 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका ₹24। आपके पास टाइम ऑलरेडी है, इंटरेस्ट आ गया है, प्रिंसिपल आपने अज्यूम किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I मल्टीप्लाई 100 अपॉन PT। और आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके मुझे भेज देना है learno.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। भेजोगे ना? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए देख, अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है। क्या है? अ सम ऑफ मनी लेंट आउट, कुछ पैसा जो है उसको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पर, वो डबल हो गया इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। यानी जो पैसा दिया था कुछ सिंपल इंटरेस्ट पर, वो डबल हो गया है 8 ईयर्स में। आपको निकालना है वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं पता कितना पैसा है, तो लेट P बी ₹100। अब वो जो पैसा है ना वो डबल हो गया है, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। यानी 100 था, उसका डबल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 200। आप यहां से अब इंटरेस्ट निकाल लो कि इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ₹200 माइनस ₹100, ये आ जाएगा आपका ₹100। ठीक है, हुआ यहां तक, इंटरेस्ट भी आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? ये आपका इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम आपके पास ऑलरेडी है 8 ईयर फर्स्ट पार्ट के लिए, तो R हो जाएगा I मल्टीप्लाई 100 अपॉन PT। I है आपका 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8, तो ये हुआ 100 अपॉन 8। ये हुआ आपका 4 2 जा और 25, यानी 25 अपॉन 2% आपकी रेट आई। आप इसको और सॉल्व करोगे तो इट विल कम्स आउट 12.5%। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम ट्रिपल, यानी अब जो सम है वो 3 टाइम्स हो गया है ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट पर रेट इंटरेस्ट, सॉरी एट सेम रेट परसेंट। यानी रेट आपको यही रखना है, अमाउंट आपका ट्रिपल हो गया है, प्रिंसिपल आपका 100 है। चलो देखते हैं, तो अब क्या है? अमाउंट क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपन ने 100 माना हुआ है, यानी 300। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ₹300 माइनस ₹100, दैट विल कम्स आउट ₹200। ओके, टाइम क्या है यहाँ पर हमको नहीं पता, निकालना है। रेट कौन सी लेनी है? ये वाली। तो करते हैं सॉल्व। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा I मल्टीप्लाई 100 अपॉन PR। I क्या है आपका? 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2। 25 को डिनोमिनेटर में रहने दो, 2 को ऊपर ले जाओ, 100 से 100 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स 40, 5 8 जा, टाइम कितना आ गया? 16 ईयर्स। टाइम आपका हो गया है 16 ईयर्स, यानी 16 ईयर्स में आपका जो पैसा वो ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹3,825 इन 4 ईयर्स। यानी जो कुछ पैसा है वो इतना हो गया है 4 ईयर्स में। तो हम क्या लिखेंगे? in 4 years sum amounts to ₹3,825 and in 6 years भी हमें इंफॉर्मेशन दी है कितना हो गया है पैसा? ₹4050। अब देखो 4 साल में इतना हो रहा है, 6 साल में इतना हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ईयर का गैप है वो कितना है? 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट हो गया है वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? ₹4050 माइनस ₹3825। सब्ट्रैक्ट करिए आप। 5 2
₹225 जो है इंटरेस्ट लग रहा है 4 ईयर्स में। अब अगर इंटरेस्ट हमारा 2 साल में इतना है तो यहाँ से आप बाय द हेल्प ऑफ द यूनिटरी मेथड तो इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना हो जाएगा ₹225/2। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या मुझे बताओ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, निकाल लो कि 1 ईयर का मालूम पड़ गया तो 4 ईयर का क्या हो जाएगा ₹225/2 मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स दैट इज ₹10 कैरी 1 5 ₹450 हो जाएगा 4 साल में इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। मान लो कि अगर 4 साल का ही आप केस ले रहे हो तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम है, इंटरेस्ट है। आप क्या निकाल लोगे यहाँ पर रेट परसेंट निकाल लोगे, है ना। तो चलिए रेट परसेंट निकालते हैं। तो आर क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई 100/PT। अब मुझे बताओ क्या P हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है, नहीं। अब P कैसे निकालोगे? देखो दिस इज नॉट योर P, ये क्या रखा सम अमाउंट्स, यानी ये क्या है हमारा अमाउंट। इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाला तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। देखा गलती कहाँ होती है, ये समझ में आया। मैं यही देख रही थी कितने लोगों को लगता है कि हाँ मिस्टेक है। 3825 माइनस 450 करोगे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, कितना आएगा ₹5। 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, यहां से आपकी कैरी आपने ली थी यानी यहां बचा 3। 3375 इज द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आपके पास है 4 साल का 3375, इंटरेस्ट कितना है 4 इयर्स का 450 मल्टीप्लाई 100/3375 टाइम लोगे 4 ईयर। अब आप करोगे क्या, कैंसिल करना चालू करो। 2 टाइम्स 50, 10 टाइम्स और ये हुआ आपका 6 7 5, ये हुआ 90, ये हुआ 1 और 3 जा 15 135, ये हुआ आपका 3 से करते हैं डिवाइड 30 और ये हुआ 4 12 55, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 5। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 2 एंड 3 कितना आ गया 20/3 मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल कैसे 10 आ गया तो यहाँ पर आ गया आपका रेट 10/3%। या अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 3 जा 9, 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सो दिस इज योर रेट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इतना, तो प्लीज इसको ध्यान से समझ के करना, कैलकुलेशन भी अच्छे से करना, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम 10th क्वेश्चन जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या बोला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड ₹15,600 इन 2 पार्ट्स, यानी आपको क्या करना है 15,600 को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सच दैट द इंटरेस्ट ऑन वन एट 5% फॉर 5 years is maybe equal to the on the other 4/1/2% for 6 years। 4/1/2 यानी 9/2%। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट है और दूसरा इंटरेस्ट क्या है बराबर है। इस इंटरेस्ट के लिए कंडीशन क्या है हमें नहीं पता, प्रिंसिपल क्या है। तो लेट अस अज्यूम कि जो P1 है वो हमारा ₹X ले लो। अगर P1X हो गया है, इतना पैसे का इतना X अमाउंट यहाँ गया है, तो रिमेनिंग किसके पास जाएगा, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा ₹15,600 माइनस X हो जाएगा। अब इस P1 वाली सिचुएशन में हमारे पास जो रेट है वो है 5%, टाइम भी है हमारे पास 5 ईयर, और यहाँ पर जो हमारी रेट है जिसको हम मान लेते हैं R2 9/2% और टाइम है हमारा 6 ईयर। दोनों ही इंटरेस्ट हमें इक्वल कर देने। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, तो इसके लिए P हो गया
R5 टाइम 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 R2 T2 अपॉन 100, 15,600 माइनस x मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 और ऑलरेडी नीचे 100 है। ये 100 से यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 3 टाइम्स हो गया, ये हो गया 25x, ये हो गया 15,600 माइनस x मल्टीप्लाई 27, ये हो गया आपका 25x, 15,600 का मल्टीप्लाई होगा 27 से, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी होगा, तो ये हो गया माइनस का 27x। लेटस इसको हम यहां ले जाते हैं, x को एक तरफ कर दो, 15,600 मल्टीप्लाई 27, ये हुआ 12, 52x 15,600 मल्टीप्लाई 27, x इज इक्वल टू 15,600 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 52। अब अगर आप 52 3 टाइम्स करते हो तो वो होगा आपका 156, तो 300 का मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो ये हो गया 1,281, 8100 इज द वैल्यू ऑफ x, और ये x हमने क्या लिया था, फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल, तो ये हो गया हमारा 8100। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे 15,600 में से 8100 माइनस करोगे, 0 0 5 और यहाँ पे कैरी 15, 15 में से 8 गया 7, यानी 7,500 इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड पार्ट। तो हमने दोनों ही वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ मनी हमने निकाल लिया, यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया, डन। तो आई होप आज की जो क्लास है वो काफी आपके लिए अच्छी रही, आपने अच्छे से समझ लिया, कंसेप्ट होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए तैयार है ना। जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट है, सो थैंक यू एवरीवन।